कोई बात का, बुझे मरम कोई बात का। आँखन सुने देखे कानन सो, आँखन सुने देखे कानन सो। सत्ता सत का न होए मान राखे है झूठी वो प्राणन सो। सत्ता सत का न होए मान राखे है झूठी वो प्राणन सो। सच जो कहे इससे खाए वो धोखा, सच जो कहे उससे खाए वो धोखा। अरे भैया ये तो बस मिलते ही मौका, अरे भैया ये तो बस मिलते ही मौका। मारे कटारे अभिमानन से, मारे कटारे अभिमानन से, मारे कटारे अभिमानन से, मारे कटारे अभिमानन से, मारे कटारे अभिमानन से। स्वामी का स्वामी कौन? पर राजा न तो भांड की शंका का समाधान कर सका और न ही रानी के सवाल का जवाब दे सका कि भाई से बढ़कर भांड कैसे हो गया। पहले भाई का दाग होगा, नहीं, पहले भांड उसके बाद भाई। पर राजा न तो भांड की शंका का समाधान कर सका और न रानी के सवाल का जवाब दे सका। अब अगर भांड की शंका का समाधान न करे तो उसके जी को आफत और रानी के सवाल का न जवाब दे तो जी को झंझट। ये राजा के जी को कितनी झंझटें होती हैं? नहीं मतलब पूछ रहा हूं ऐसे कि राजा के जी को कितनी आफतें होती हैं? रस्सियों से जकड़े हुए भांड ने पूछा, हुजूर की क्या आज्ञा है? अरे आज्ञा क्या, हुजूर का तो दिमाग ही ठस हो गया था। आज्ञा क्या, घंटा? कुछ समझ में नहीं आया। तो एक एक करके टुकुर टुकुर सारे दरबारियों को देखने लगे, एक एक करके सारी बातें याद आने लगी। कल, और यहाँ कल की तो बात है, भरे दरबार में भांड को अभय वचन दिया था कि अगर वो भी उसके सामने आ जाए तो वो उसका भी कलेजा चीर डाले। इस बेचारे भांड ने तो डायन के स्वांग की खातिर कितना मना किया था, लेकिन मैंने और दीवान जी ने इसे जबरदस्ती स्वांग लाने पर मजबूर किया। अगर राजा की बात को नहीं मानता तो अपनी जान आफत में फंसा बैठता, और मेरी बात मान के अपने जी को जंजाल में फंसा बैठा है। रानी को क्या जवाब दूंगा? रानी नहीं मानेगी। तभी राजा के दिमाग में एक शंका उपजी। उसने भांड को पास बुलाकर पूछा, इधर आवे, बताना जरा। पास बुलाना, ठीक है? थोड़ा बुलाना। इधर आवे, थोड़ा और, ठीक है? हाँ थोड़ा, हाँ अरे आना, थोड़ा और थोड़ा। बस, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है बेटा। एक तो ऐसे ही मास्क नहीं लगाए हो, है ना? सोशल थोड़ा दो गज कितना है जी? सोशल डिस्टेंसिंग कितना है? 2 गज है ना? चल बे, थोड़ा सा पीछे भगाओ इसको, थोड़ा पीछे। बस नहीं रुको। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे, तूने मेरे ही साले का पेट क्यों चीरा? किसी और का चीर डालता तो कोई बात नहीं थी, तूने मेरे साले का पेट क्यों चीरा? क्या करूं अन्नदाता? डायन पर नजर पड़ते ही सारे दरबारी हड़बड़ाकर नजरों से उछल हो गए। फकत आपके साले नहीं भाग सके तो मैं क्या करता? अच्छा ये बात है, अगर तू जानता पहले से कि मेरा साला है तो तू ऐसी बेजा हरकत नहीं करता है ना? नहीं अन्नदाता, स्वांग के दौरान ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए तो मैंने आपको इस स्वांग की खातिर इतना मना किया था। पर आप माने ही नहीं तो मैं क्या करता? तो और मना करता, या फिर ये स्वांग लाता ही नहीं, अपने गांव लौट जाता। हाँ अन्नदाता, मैं ये स्वांग लाता ही नहीं, मैं अपने गांव लौट जाता। सही कहा आपने। देखा जी यहाँ पे बड़े कमाल की पंक्ति लिखते हैं, फिर से बहुत कमाल की लाइन लिखते हैं। देथा जी लिखते हैं यहाँ पर कि एक बार की पत्थर से तेल निकाला जा सकता है, किंतु राजा से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। भांड ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था, चुपचाप सर झुकाकर एक और खड़ा हो गया। राजा ने भांड से पूछा, अब तू बता मैं रानी को क्या जवाब दूं? इस दुष्ट के मौत की सजा ही मेरे सवाल का जवाब है। आप इस कमीने से बहसबाजी कर रहे हैं, इसको तुरंत सूली का आदेश फरमाइए। रानी साहिबा थोड़ा
थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा क्या है ना कि देखिए, सुनिए मेरी बात समझिए। इस भांड की कोई गलती नहीं है। वो तो इसने बहुत मना किया था डायन के स्वांग की खातिर, पर मैंने और दीवान जी ने इसे जबरदस्ती कहा कि वो डायन का स्वांग लाए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। ये राजा था, तो ऐसे वाले राजा के लिए दो पंक्ति हमारी भी सुन लीजिए। सुर दिखाना जरा। अरे तो राज करे राजा हुकुम करे रानी, 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 ना बची है तब देश के पानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, ना बची है तब देश के पानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा बजाते रहे। राज करे राजा हुकुम करे। ये लाइन जब लिखी थी इस नाटक में, उस समय सत्ता कुछ और थी, तो उस समय के संदर्भ में था कि राज करे राजा राजा हुकुम करे रानी, ना बची है तब देश के पानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, अरे ना बची है तब देश के पानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, राज करे राजा हुकुम करे रानी, ना बची है तब देश के पानी। नहीं खत्म होती है कहानी। कहानी तो एक बार फिर से शुरू होती है माई बाप, जब कहानी में शुरू होती है फिर से राजनीति, और वो भी छिछोरी निम्न स्तर की राजनीति। जब राजा का एक मुहलगा नाई बड़े गुमान भरे सुर में राजा से कहता है, आए हुजूर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊं जिससे रानी जी की भाई की मौत का बदला भी चुक जाएगा और आपके वचन की मर्यादा भी निभ जाएगी। कैसे दे, कैसे? ऐ हुजूर, यदि इस भांड को अपनी रिजक की मर्यादा का इतना ही गुमान है तो आप इसको सती के स्वांग की आज्ञा फरमाइए। डायन के स्वांग में किसी दूसरे मनुष्य का कलेजा चीरकर उसके लहू का खप्पर भर के पीने से इस हरामजादे का क्या बिगड़ा? सती के स्वांग में ऐसी वचन की मर्यादा निभाए तो जानू। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। देथा जी सही लिखते हैं, राजा होने के लिए मोटी बुद्धि का होना जरूरी है। फिर भी वो राजा था। राज्य के तमाम बुद्धिमानों से अधिक बुद्धिमान वो राजा था। राज्य के तमाम समझदारों से अधिक समझदार वो राजा था। और दीवान के समझाने पे जो समझ गया वो राजा था, और समझ में आते ही बोला, वाह रे पट्टे, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली, ये राजा था। फिर भांड की ओर मुखातिब हुआ, अब तो कल ही तुझे सती का स्वांग लाना पड़ेगा। और सुन, कल तुझे दोनों स्वांगों की शामिल बख्शीश दे दूंगा, तू डर मत। डर तो चोरी और जारी का होता है माई बाप, इसमें डरने की क्या बात। लेकिन इस स्वांग के बाद फकत इसी बख्शीश की कामना करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी भस्मी को मेरे घर वालों तक पहुंचा दिया जाए और मेरे बच्चों को मेरी एक वसीयत सुना दी जाए कि रिजक की मर्यादा से बढ़कर दूसरी कोई मर्यादा नहीं। मोटी बुद्धि वाले राजा ने पूछा, बस? उस विचित्र भांड ने राजा की इस बस का कोई जवाब नहीं दिया श्रीमान। तत्पश्चात उस विचित्र भांड ने जैसा कहा वैसा ही किया। चंदन की चिता सजी, हजारों लोग सती का स्वांग देखने के लिए उमड़ पड़े। सती माता सहज भाव से चंदन की चिता पर जा बैठी। सती
सती माता के सत का करिश्मा कि चंदन की चिता में आग की लपटें अपने आप धू धू करके चल पड़ी। सती का स्वांग भी संपन्न हुआ। भांड के मरने के बाद राजा ने नाई को ऊंचा ओहदा दिया। हीरे मोतियों से भरी हुई थाल उसे बख्शीश में दी गई। रानी का कलेजा ठंडा हुआ कि भाई की मौत का बदला ले लिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था कि साले की मौत का बदला भी ले लिया और वचन की मर्यादा भी निभा दी। लेकिन माफ करें श्रीमान, राजा की मर्यादा के झूठे अहंकार में और भांड की मर्यादा के सहज गौरव में जाने अनजाने कहीं कोई समानता नहीं थी। रंग लगा के अंग सजा के रंग लगा के अंग सजा के नहीं जो अपना भेष बना के, अंतर मन की चिता सजा के सत की आग लगाऊंगा। धू धू कर जल जा रे मनवा, शब्द न लिखे जाए जिसके ऐसा गाना गा रे मनवा। इतनी ऊंची तान लगा कि कान सभी फट जाएं, सुन पाए बस वो कि जिनको गुड़ का डलिया भाए। नमक इतनी ऊंची तान लगा कि कान सभी फट जाएं, सुन पाए बस वो कि जिनको गुड़ का डलिया भाए। नमक मिर्च हल्दी धनिये का स्वाद समझ में आए। गा 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 के गा रे मनवा जब तक गाया जाए। हीरना 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 समझ दूजा वाना चारना हीरना 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 एकावन चरना एकावन चरना दूजे वान चरना तीजे वान पग नाही धरना। हीरना 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 कोई मार तेरो मांस बिकावे ए बिकावे। कोई मार तेरो मांस बिकावे ए बिकावे। तेरे खाल का तेरे खाल का करेंगे बिछौना। हीरना 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 हीरना
कैन समवन, या थैंक यू। हम सभी को इतने मार्मिक भावों की यात्रा में अपने साथ जोड़ने के लिए मैं श्री अजय कुमार जी एवं उनके साथी कलाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। श्री अजय कुमार जी एवं साथी कलाकारों को सम्मानित करने हेतु मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी आदरणीय अपूर्वानंदन जी को, प्रोफेसर हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, पूर्वा भारद्वाज जी, प्रतिभा सिंह जी एवं श्री सुमन कुमार जी। कृपा कर मंच पर संजय जी भी इनके साथ आ जाएं। अपूर्वानंदन जी। अपूर्वानंद जी, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं और आलोचक हैं बहुत बड़े हिंदी साहित्य इनके परिवार में, और इनका अपना ही सोच है साहित्य को लेकर। तो मैं एक बार मंच पे ही अपूर्वानंद भैया को मैं अरे वाह संजय इधर हाँ, इस बीच में नहीं, मैं वही तो कहने जा रहा, मैंने कहा वो खामोशी अच्छी नहीं लगेगी। ये नाटक ऑलमोस्ट 250 से ऊपर शो हो चुके हैं इसके, लेकिन इस 250 शो के पीछे जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है वो ये तीन, हाँ ये हमारे, हाँ इनको भागना है, भोपाल में इनका शो है तो इनको जल्दी भगाऊंगा मैं यहाँ से, लेकिन बिना इनके आज तक मैंने शो नहीं किया और बहुत मजबूरी होती है तो कभी ऐसा करना पड़ जाए, नहीं तो पूरे 250 शो से ये तीनों मेरे साथ हैं और ये है तो ये नाटक हो पाता है। और मैं जब भी नाटक करना होता है तो पहले मैं ये नहीं पूछता कि मुझे कब शो करना है, पहले पूछता हूँ कि रुक जाओ इनका डेट कब खाली है, ये खाली होते तब नाटक कर पाता हूँ नहीं तो नहीं कर पाता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहाँ कौन बैठा मुझे दिखाने दो। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक तो सबसे पहले मैं राजेश का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने प्रकाश परिकल्पना की, बहुत ही कमाल। एक भी रिहर्सल हमने नहीं की है, उसने सिर्फ मेरा नाटक देख रखा है 5-6 बार, तो उसने बोला दादा आप निश्चिंत रहो, आप सिर्फ मंच पे आ जाओ, बाकी छोड़ दो मेरे पे। और राजेश मैं मिश्रा जी का, अच्छा राजेश हमारा जूनियर ही NSD से पास आउट है, स्नातक है, और साउंड वाले भाई साहब कमाल है। ये चूंकि बहुत पुराने समय से मैं इन लोगों को जानता हूँ, मिश्रा जी बहुत कमाल हैं। इन लोगों ने जो किया है बिल्कुल 15 मिनट में, आप देख रहे होंगे कि मैं भी भाग रहा था, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, उठा पटक नहीं समझ, फीडबैक नहीं मिल रहा था, कुछ होता रहता है, लेकिन कौन है कौन है बोली प्रतिभा सिंह भी है, कौन है प्रतिभा सिंह तो और वो तो लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन करूंगा ना तुम्हारा, नहीं और यहाँ बुलाने के लिए सच बता रहा हूँ, प्रतिभा और हम लोग सब बचपन के दोस्त हैं, हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, पढ़ाई किया करते थे, ठीक है ना। योगेश भैया यहाँ पे हैं, सब लोग, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम किया करते थे। और कला मंडली का बहुत बहुत आभार। मैं सच बताऊं, सुमन भैया भी पटना से हैं, जब मैं NSD में भी नहीं था, इनके साथ 5-6 नाटक में वहाँ पटना में कर चुका था जब ये डायरेक्ट कर रहे थे, तो सब घर वाला मामला है। लेकिन हाँ, घर छूटे बहुत दिन हो गया था, इसी बहाने कला मंडली के थ्रू लॉकडाउन